तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। साहिल जुड़ गए हमारे साथ जानकारी के साथ। साहिल, आज सदन का 7वां दिन और कार्यवाही अब कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। आज कई ऐसे अहम विषय हैं जिस पर लगातार हम लोगों ने देखा कि बहस हुई, चर्चा भी हो रही थी। क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का आज 7वां दिन था। 7वें दिन जो है वो कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो बहस देखने को मिली। चाहे वो इंस्पेक्टर भर्ती मामला हो, हरियाणा में नशे से जुड़ा मामला हो, अवैध खनन से जुड़ा मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने दिखाई दिए। यहाँ तक कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो 2008 के अंदर इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी उसमें तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार की ओर से फेल बच्चों को जो है वो भर्ती किया गया, जबकि जो एलिजिबल थे उनको जो है वो फेल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ जो गीता भुक्कल हैं, कांग्रेस की विधायक है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, चाहे वो नशे का मामला हो या फिर जिस तरीके से अवैध खनन जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। तमाम एलिगेशन जो है वो आपकी ओर से लगाए। देखिए, केवल एलिगेशन नहीं है, ये सच्चाई है। वाकई ड्रग्स को लेकर जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। पढ़ा लिखा युवा जो है पढ़ा लिखा युवा आपने देखा होगा नशे की चपेट में आ गया, क्योंकि आज उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ड्रग्स जो उड़ता हुआ पंजाब था, आज उड़ता हुआ हरियाणा एक चिंता का विषय है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई और सरकार को तो हम इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं सरकार चर्चा करे। अगर इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं तो उस पर श्वेत पत्र जारी करें कि नहीं हो रही। लेकिन ये कह रहे थे कि 2008 में जो इंस्पेक्टर भर्ती मामला हुआ उसमें अपने ही लोगों को जो है पास कर दिया गया, जिसमें उनके जो पुरानी भर्तियां, अब ये सरकार का हमने कहा एमबीबीएस कैंप स्कीम की बात है। रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हो रही है उसका विषय है। अगर जो पक्की नौकरी आप दे नहीं रहे, केवल आप कच्ची नौकरी दे रहे हैं और इतने इतने सीनियर मंत्री आपस में एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष जो है सदन को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो बिल्कुल गीता भुक्कल है, कांग्रेस की विधायक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष जो है वो सदन को डिस्टर्ब कर रहा है। काफी आरोप जो है वो कांग्रेस की ओर से आज सदन में लगाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक है, मंत्री हैं, एक एक करके निकल रहे हैं। काफी आरोप जो है वो आज सदन के अंदर लगाए गए थे। पक्ष और विपक्ष के अंदर जो है वो हंगामा जो है वो देखने को मिला था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और आरोप जो हैं वो लगाए गए थे। जिस तरीके से चाहे वो नशे के मुद्दे की बात हो या फिर अवैध खनन को लेकर बात हो या फिर जिस तरीके से 2008 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी उसको लेकर जो चरखी दादरी से बीजेपी के विधायक हैं सुनील सांगवान, उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि जो एलिजिबल बच्चे थे उन्हें जो है वो फेल कर दिया गया जो था और जो फेल बच्चे थे उनको भर्ती के अंदर शामिल कर लिया गया था। यहाँ तक कि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे को भी जो है इस भर्ती के अंदर शामिल किया गया था जो कि एलिजिबल नहीं थे। तो काफी बड़े गंभीर आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो है वो सदन में विपक्ष पर लगाए गए। तो ऐसे में आज हरियाणा विधानसभा के सेशन की 7वें दिन की कार्रवाई में काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ कांग्रेस की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया नशे के मुद्दे को लेकर। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि हरियाणा के तमाम इलाकों में नशा जो है, सिंथेटिक नशा जो है वो फल फूल रहा है। लेकिन इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार जो है वो लगातार नशे को लेकर जो है वो सख्त एक्शन ले रही है। नशा तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। हमेशा एक बड़ा विषय रहा है और आज भी हम लोगों ने देखा कि सदन में इसको लेकर के काफी हंगामा था। क्या ये विषय अभी और गंभीर होने वाला है या इस पर अभी और बहस होने वाली, क्योंकि जो सत्ता पक्ष जवाब दे रहा था, विपक्ष लगातार उस पर असहमति जता रहा था। तो क्या ये अभी और हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कल 11 बजे फिर से सदन की कार्रवाई होगी और इसी तरह के प्रश्न कल भी देखने को मिलेंगे? साहिल, बिल्कुल, जिस तरीके से जो सदन की कार्रवाई चल रही है, कहीं ना कहीं गहमा गहमी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है वो शुरुआती तौर से देखी जा रही है। चाहे वो प्रदेश में जिस तरीके से आरोप जो है वो कांग्रेस द्वारा लगाए जाते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरीके से बात जो है ओपोजिशन की ओर से की जाती है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो शुरुआती तौर से हमलावर है। लेकिन ये नहीं है कि विपक्ष ही जो है वो हमलावर है, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब जो है वो देने का काम जो है वो किया जा रहा है। तमाम आंकड़ों के साथ सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जवाब दे रहा है। कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर तत्परता से तमाम जो विधायक है सत्ता पक्ष के, तमाम जो
मंत्री हैं उनकी ओर से जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बिसारा पशुओं को लेकर बात हो और भी तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है बिल्कुल साहिल, लगातार एक और बड़ा महत्वपूर्ण कांग्रेस की ओर प्रश्न से था सवाल वो जो है ये वो था कि विधानसभा अवैध के अंदर माइनिंग, और उठाए हम लोगों गए ने थे। जी देखा आयुष। साहिल कि पिछले दिनों अवैध माइनिंग या फिर माइनिंग से जुड़े हुए कई मामले भी सामने आए थे। कुछ तस्वीरें इंडिया न्यूज ने भी दिखाई थी कि अवैध माइनिंग को लेकर के किस तरह की स्थितियां हैं। आज सदन में जब ये मामला उठा अवैध माइनिंग का, तो इस पर जो जवाब आया, क्या वो सेटिस्फैक्टरी रहा या विपक्ष इसको किस नजरिए से देख रहा है? क्योंकि अवैध माइनिंग एक बड़ा कंसर्न है हरियाणा के लिए। साहिल, बिल्कुल, कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा की ओर से जो है अवैध माइनिंग का मुद्दा जो है वो सदन के अंदर उठाया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अवैध माइनिंग हो रही है। डाडम जो है पहाड़ी क्षेत्र जो भिवानी के अंदर है उसका जिक्र किया गया, यमुना नगर का जिक्र किया गया और भी तमाम इलाके हैं जिनका जिक्र किया गया कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रही है। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया कि लगातार सरकार जो है अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। पिछले दिनों काफी डंपर जो है वो सरकार पुलिस प्रशासन की ओर से जब्त किए गए थे और गिरफ्तारियां भी जो है वो अवैध माइनिंग करने वाले लोगों की हुई है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से जवाब जो है वो विपक्ष को दिए गए और साफ तौर पर हंगामा भी जो है उस दौरान देखा गया, क्योंकि खनन मंत्री कृष्णलाल पवार है उनकी ओर से जवाब दिया गया कि जो इनलीगल अवैध माइनिंग है उसको सरकार ने बंद किया हुआ है, लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जा रहा। अगर कोई भी हरियाणा के अंदर इनलीगल माइनिंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन